तो आज हमारे पास एक दिलचस्प लेख है। शीर्षक है सावन सोमवार व्रत महिमा। ये सावन के महीने में सोमवार के व्रत के महत्व पर है। हाँ, सावन और सोमवार का मेल शिव जी के लिए खास माना जाता है। बिल्कुल। तो चलिए इस लेख में जरा गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि परंपरा क्या कहती है, इसके पीछे मान्यताएं क्या हैं। ठीक है। लेख की शुरुआती देखिए एक बड़ा दावा करती है। कहती है कि ये सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये तो सीधे महादेव मतलब भगवान शिव तक पहुंचने का एक जरिया है। ओह, ये तो काफी गहरा विचार है। मतलब सिर्फ एक परंपरा से कहीं ज्यादा। वही तो, ये बात मुझे काफी शक्तिशाली लगी। बिल्कुल। और यहाँ एक चीज जो ध्यान खींचती है वो है आस्था और सच्चे मन पर जोर देना। हाँ, लेख कहता है कि अगर पूरी श्रद्धा से, ईमानदारी से ये व्रत किया जाए ना, तो ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं रह जाती, ये आपकी इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम बन जाती है। इच्छा पूर्ति का माध्यम। हाँ, लेख के मुताबिक तो यही है कि इससे सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो ये सिर्फ रस्म निभाने जैसा नहीं, बल्कि गहरे विश्वास का मामला है। हाँ, और ये दिलचस्प है कि लेख सिर्फ सभी मनोकामनाएं कहकर रुकता नहीं है। अच्छा, और क्या कहता है? वो कुछ खास फायदों का भी जिक्र करता है, जैसे अविवाहित कन्याओं के लिए अच्छा वर मिलना। ओह हाँ, ये तो बहुत सुना जाता है। और जो लोग गृहस्थ हैं उनके लिए घर में सुख शांति का आना। अच्छा, तो मतलब ये जीवन के कुछ बहुत अहम पड़ावों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ माना गया है। लगता तो यही है। सही कहा। और ये फायदे जो है वो सीधे व्रत की क्रियाओं से जुड़े हुए बताए गए हैं। क्रियाओं से? जैसे? हाँ, खासकर भगवान शिव को जल चढ़ाने की क्रिया से। लेखे से भक्ति का एक बहुत अहम हिस्सा मानता है। जल चढ़ाना यानी अभिषेक? हाँ, अभिषेक, जिसे अक्सर शुद्धि और समर्पण का प्रतीक मानते हैं। लेकिन इसी क्रिया पर काफी जोर देता है, जैसे कि ये भक्ति और फल प्राप्ति के बीच की कोई खास कड़ी हो। तो मतलब ये हुआ कि व्रत रखना, फिर सच्चे मन से प्रार्थना करना और फिर ये जल चढ़ाने जैसी क्रियाएं, ये सब मिलकर एक पूरा पैकेज बनाते हैं जिसके नतीजे में वो लाभ मिलते हैं। लेख का इशारा तो हाँ कुछ ऐसा ही है कि ये क्रियाएं जब आस्था के साथ की जाती हैं तो वो सिर्फ शारीरिक कर्म नहीं रह जाती। तो क्या बन जाती हैं? एक तरह से आध्यात्मिक साधना का रूप ले लेती हैं। भक्त और भगवान के बीच सीधा संवाद बनाने का प्रयास। जैसा लेख की शुरुआत में कहा था, महादेव तक पहुंचने का सीधा मार्ग। सीधा मार्ग, समझ गया। हाँ। और फिर इस पूरी प्रक्रिया के अंत में लेख हर हर महादेव का जयकारा लगाने का भी आह्वान करता है। हाँ, वो तो है ही। ये सिर्फ एक नारा तो नहीं है ना, ये उस पूरी भक्ति, आस्था और समर्पण की जो भावना है उसका उत्सव मनाने जैसा है। बिल्कुल, एक तरह से उस पूरी ऊर्जा को व्यक्त करने का तरीका है जो इस प्रक्रिया से पैदा होती है। वो जयकारा उस अनुभव को एक सामूहिक और मुखर अभिव्यक्ति देता है जो शायद भक्त अपने अंदर महसूस कर रहा हो। उस जुड़ाव और विश्वास का प्रतीक है वो। सही कहा। तो अगर हम इस लेख के सार को देखें, निचोड़ निकालें, तो यही निकलता है कि सावन सोमवार का व्रत एक गहरी आस्था पर आधारित परंपरा है। बिल्कुल। और इसके साथ कुछ खास इच्छाओं की पूर्ति की उम्मीदें जुड़ी हैं, चाहे वो अच्छा जीवन साथी पाने की हो या परिवार में सुख शांति की। हाँ, मुख्य रूप से यही। और इसमें सच्ची श्रद्धा और कुछ खास क्रियाएं जैसे जल चढ़ाना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम सही। और ये हमें एक गहरे सवाल पर भी लाता है, सोचने को मजबूर करता है। किस तरह के सवाल पर? देखिए, कैसे ये धार्मिक अनुष्ठान और व्यक्तिगत आस्था मिलकर लोगों को जीवन के जो बड़े लक्ष्य होते हैं, जैसे शादी या पारिवारिक शांति, उनके लिए एक उम्मीद देते हैं, एक संबल देते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और ये भी कि ये मान्यताएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती कैसे रहती हैं। आज के दौर में भी लोगों के निजी जीवन में इनका क्या महत्व है? क्या ये सिर्फ परंपरा का निर्वाह है या इससे कुछ गहरा जुड़ाव अभी भी है? ये सवाल वाकई सोचने लायक है। कैसे आस्था और परंपराएं व्यक्तिगत जीवन को दिशा देती हैं।